Vishnupad temple at Gaya and Mahabodhi temple at Bodh Gaya in Bihar are of our government will support the development of Nalanda as a tourist center besides reviving. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लोकसभा चुनाव में जनता से मिले झटके का बहुत भारी असर मोदी सरकार पर हुआ है। बजट भले निर्मला सीतारमण पढ़ रही थी, लेकिन इसकी हर लाइन में नरेंद्र मोदी की मजबूरी साफ नजर आ रही थी। आंध्र प्रदेश Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नायडू दोनों ने प्रधानमंत्री बने रहने की लालसा और मजबूरियों की जमकर कीमत वसूली है, पूरे 74,000 करोड़। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? राहुल गांधी ने बजट पेश होते ही चुटकी ले ली कि यह कुर्सी बचाओ बजट है। उन्होंने मोदी की हालत को बयान करते हुए 3 लाइन का एक ट्वीट किया। 1, सहयोगियों को खुश करें, दूसरे राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे। 2, अपने मित्रों को खुश करें, अमीरों को लाभ, आम भारतीय को कोई राहत नहीं। लेकिन जो तीसरी लाइन लिखी वो हाहाकारी थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट का कॉपी पेस्ट, यानी कि नकल। राहुल गांधी का ट्वीट आते ही विपक्ष को लाइन मिल गई। पी चिदंबरम से लेकर जयराम रमेश और अखिलेश यादव तक मजे लेने लगे। कांग्रेस ने कहा बजट भाषण दिखावे पर ज्यादा केंद्रित रहा है, लेकिन मोदी की हालत पर मजा लेने की वजह यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत नौजवानों को इंटर्नशिप के साथ 5,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। Measures for promotion of manufacturing and services, internship in top companies. As the 5th scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship. कांग्रेस ने इसको पकड़ लिया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्विटर पर कहा, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि वित्त मंत्री ने चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस का लोकसभा 2024 का घोषणा पत्र पढ़ा है, उसी को उड़ा दिया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणा पत्र के पेज नंबर 30 पर उल्लिखित रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव को अपना लिया है। कमाल की बात तो यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मान लिया एक तरह से कि यह बिल्कुल वही स्कीम है जिसकी बात कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र यानी न्याय पत्र में की थी। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। कांग्रेस ने इस पर ताल ठोक दिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने जिस इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है वो इस लोकसभा चुनाव के कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए प्रशिक्षुता के अधिकार के वायदे पर आधारित है, जिसके तहत उसने डिप्लोमा और डिग्री धारक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ 1 साल तक हर महीने 8,500 रुपए देने का वादा किया था। हालांकि इसी को 5,000 कर दिया मोदी ने। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को पहली नौकरी पक्की का नाम भी दिया था। जयराम रमेश ने आगे लिखा, मुझे इस बात की भी खुशी है कि मोदी जी ने कांग्रेस घोषणा पत्र के पेज नंबर 11 पर उल्लिखित प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए भत्ते के साथ साथ प्रशिक्षुता योजना भी शुरू की है, इंटर्नशिप प्रोग्राम। काश वित्त मंत्री ने कांग्रेस घोषणा पत्र में कुछ अन्य विचारों की नकल भी की होती।
मैं जल्दी ही छूटे हुए बिंदुओं की सूची बनाऊंगा। ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने दो मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और दो मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। इसके बाद तो विपक्ष ने सरकार पर धावा बोल दिया। सबने कहा कि बजट भाषण दिखावे पर ज्यादा केंद्रित रहा है। केंद्र सरकार ने 10 साल के इनकार के बाद स्वीकार किया है कि बेरोजगारी एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है, जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जॉब मार्केट में प्रवेश करने वाले 30 लाख नौजवानों को 1 महीने का पीएफ योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। जयराम रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 से सीख ली है और हमें इस बात की खुशी है, लेकिन सरकार ने इसमें भी होशियारी कर दी है। योजना को सभी डिप्लोमा धारकों और स्नातकों के लिए गारंटी में तब्दील करने के बजाय मनमाने लक्ष्य यानी 1 करोड़ इंटर्नशिप के साथ केवल हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। उधर अखिलेश यादव ने कहा कि यह बकवास किस्म का बजट है। ये नाउम्मीदी का पुलंदा है और शुक्र तो इस बात का है कि इंसान इसमें भी जिंदा है इस समय। जो सवाल पहले थे, महंगाई, बेरोजगारी और जो सपने दिखाए गए थे बड़े बड़े, अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी। हर बजट के बाद यही होता है, विपक्ष इसे कोसता है और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। जैसी कि उम्मीद थी, बजट के बाद पीएम मोदी ने अपने टेलीप्रॉम्प्टर पर रिकॉर्ड किए हुए बयान में कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। यह मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। देखिए कि मोदी अभी भी उपदेश की मुद्रा में ही नजर आते हैं। ऐसा करना है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ऐसा किया जाए तो कैसा रहेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन राजनीति के खेल देखिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस का विरोध करते करते नरेंद्र मोदी न केवल उसके मैनिफेस्टो को पढ़ने लगे हैं, बल्कि उस पर अमल भी करने लगे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि अब तो मोदी जी किसी भी इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे ना कि कौन राहुल। राहुल को कांग्रेस पार्टी से ज्यादा अच्छे से इन दिनों मोदी जानने लगे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।